राजनीति की बिसात पर मोहरे तो बहुत चलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पूरी बाजी पलट देते हैं। 2012 में एक 23 साल का लड़का जिसके पास लंदन की बड़ी कंपनियों के करोड़ों के ऑफर थे, वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली की धूल भरी सड़कों पर उतर आता है। नाम राघव चड्ढा। चेहरे पर सौम्यता, जुबान पर धार और दिमाग में आंकड़ों का जादू। देखते ही देखते ये लड़का आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया, जिसने पंजाब जीता, जिसने संसद में सरकार की ईंट से ईंट बजाई। लेकिन आज वही राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी की बंद कोठरियों में हाशिए पर क्यों है? क्या ये आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी अब किसी बड़े अदृश्य दबाव में है? क्या राघव की काबिलियत ही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गई? आज की ये स्पेशल रिपोर्ट किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उस कड़वे सच को बेनकाब करने के लिए है जिसे पावर पॉलिटिक्स ने दबा दिया है। राघव चड्ढा की कहानी शुरू होती है 11 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पंजाबी परिवार में। पिता सुनील चड्ढा एक वकील थे जिन्होंने राघव को न्याय और तर्क की भाषा सिखाई। माता अलका चड्ढा ने उसे वो संस्कार दिए जो आज की बदजुबान राजनीति में उसे सबसे अलग खड़ा करते हैं। राघव की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सबसे वीआईपी स्कूल मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में हुई। यहाँ से उन्होंने रसूखदारों के बीच रहकर भी जमीन से जुड़े रहना सीखा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक किया और फिर वो मुकाम हासिल किया जिसे लाखों युवा सपना मानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन राघव यही नहीं रुके, वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। 22 साल की उम्र में वो डिलॉयट और केपीएमजी जैसी ग्लोबल कंपनियों में वेल्थ मैनेजमेंट देख रहे थे। वे उस वक्त देश की टॉप 1% अमीरों की श्रेणी में आ सकते थे, लेकिन तभी भारत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शंखनाद हुआ। राघव ने अपना चमकता करियर, लंदन की वो आलीशान जिंदगी और करोड़ों का पैकेज एक झटके में लात मार दी। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक नायक जन्म ले रहा था जिसे सिस्टम बदलना था, ना कि सिस्टम का हिस्सा बनकर पैसा कमाना। जब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो वे सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं थे, वे अरविंद केजरीवाल के वो दिमाग थे जो आंकड़ों से भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को चित कर देते थे। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने चंदे की राजनीति में पारदर्शिता लाने का वो मॉडल पेश किया जिसने पार्टी को एक अलग पहचान दी। लेकिन राघव का असली विश्व रूप दिखा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में। पंजाब जहां अकालियों और कांग्रेस का दशकों पुराना तिलस्म था, राघव को वहां सह प्रभारी बनाकर भेजा गया। उन्होंने पंजाब की मिट्टी में अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मिला दी थी। वो रातों रात पंजाब के गांव में अपने घर के लड़के बन गए। नतीजा 117 में से 82 सीट में। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये राघव चड्ढा की रणनीति जीत थी। पूरा देश देखने लगा कि दिल्ली के इस लड़के में मुख्यमंत्री बनने तक का मदद्दा है। उन्हें 33 साल की उम्र में राज्यसभा भेज दिया गया। वे सांसद में जब बोलते थे तो सत्ता पक्ष के पास अक्सर उनके आंकड़ों का जवाब नहीं होता था। वे एक यूथ आइकॉन बन चुके थे। लेकिन राजनीति का एक काला सच है, जब आपकी परछाई आपके आका से बड़ी होने लगे तो परछाई काटने की तैयारी शुरू हो जाती है। अगस्त 2023 राघव चड्ढा के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जो किसी को भी तोड़ दे। आरोप लगा कि उन्होंने 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर किए। मीडिया में जालसाजी और फॉर्जरी जैसे शब्दों का शोर मचाया गया। क्या वाकई एक पढ़ा लिखा सीए ऐसी बचकानी गलती कर सकता था, या फिर उन्हें संसद से चुपचाप बाहर करने का एक सुनियोजित तरीका था? उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। एक ऐसा युवा जो देश की आवाज बन रहा था, उसे हफ्तों तक संसद की दहलीज से दूर रखा गया। ये हमला सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं था, बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि क्या उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें वो सुरक्षा कवच दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, या फिर राघव को जानबूझकर उस आग में अकेला छोड़ दिया गया ताकि उनकी तेज रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके? अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर आम आदमी के मन में है। क्या आम आदमी पार्टी अब वाकई आम
बची है। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेता जेल में थे, उस वक्त राघव चड्ढा लंदन में अपनी आंखों की सर्जरी करा रहे थे। विरोधियों ने इसे भगोड़ा करार दिया, लेकिन क्या ये सच था या फिर पार्टी के भीतर एक ऐसा गुट सक्रिय हो गया था जिससे राघव को मुख्य धारा से काटने की सुपारी ले रखी थी। उन्हें इनाम के बदले सजा मिली। राज्यसभा में पार्टी के उप नेता डिप्टी लीडर पद से उन्हें दूर कर दिया गया। पद से उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। उनकी जगह एक बड़े बिजनेसमैन और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल को बैठा दिया गया। यह सवाल तीखा है, क्या आम आदमी पार्टी अब बड़े घरानों और रसूखदारों के दबाव में आ गई है? क्या राघव जैसा एक ईमानदार और पढ़ा लिखा युवा जो बिना किसी बड़े फंड या बिजनेस बैकग्राउंड की राजनीति में आया था, वो अब इस नई आप में फिट नहीं बैठता? क्या पार्टी अब केवल उन लोगों को तवज्जो दे रही है जो चुपचाप जी हुजूरी कर सके, ना कि वो जो अपनी काबिलियत से जनता के बीच लोकप्रिय हो जाए? राघव चड्ढा आज एक ऐसे दोहरे पर खड़े हैं जहां उनकी एक तरफ उनकी वफादारी है और दूसरी तरफ उनका स्वाभिमान। उन्होंने अपनी जवानी, अपना करियर और अपना सुकून इस पार्टी को दिया। उन्होंने परिणीति चोपड़ा जैसी ग्लोबल स्टार से शादी की, लेकिन उनकी सादगी और जनता के प्रति लगाव में कोई कमी नहीं आई। पंजाब ने उन पर ड्रग माफियाओं को बचाने वाले अधिकारियों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए, लेकिन क्या ये आरोप सच थे या फिर ये उनके चरित्र हनन की एक गहरी साजिश थी? एक ऐसा नेता जिसने हमेशा नशे के खिलाफ आवाज उठाई, उसे ही इस दलदल में घसीटने की कोशिश की गई। राघव का क्राइम सिर्फ इतना था कि वे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे, वे युवाओं की पहली पसंद बन रहे थे और भारतीय राजनीति का दस्तूर है, यहां सूरज को उगने से पहले ही बादलों से ढकने की कोशिश की जाती है। राघव चड्ढा आज भले ही पार्टी के अहम पदों से दूर हो, लेकिन वे जनता के दिलों से दूर नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। ये शब्द संकेत है कि ये नायक थका जरूर है, लेकिन हारा नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी अपनी गलती सुधारेगी? क्या वो फिर से उस आम आदमी की सोच पर लौटेगी जिसके लिए राघव ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था? या फिर राघव चड्ढा को खुद अपना एक नया रास्ता चुनना होगा? एक बात तो तय है, राघव चड्ढा ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी है। उन्होंने दिखाया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का भी अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता की गलियारों में खलबली मचा सकता है। राघव के साथ जो हो रहा है वो केवल उनके साथ नहीं, बल्कि इस देश के हर उस युवा के साथ एक सबक है जो राजनीति बदलने का सपना देखता है। हमें गर्व होना चाहिए कि इस पॉलिटिकल हीरो पर जिसने समझौता करने की बजाय संघर्ष को चुना। राघव चड्ढा नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये सितारा अभी बुझा नहीं है, ये तो बस एक बड़े धमाके की तैयारी है। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा को उनकी अपनी ही पार्टी ने बलि का बकरा बनाया? क्या आम आदमी पार्टी अब किसी बड़े कॉर्पोरेट का या राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की आम आदमी के हित के लिए है? E6 TV हिंदी को अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट दमदार लगी तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।